हमारे बीच में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए श्री मित्रपाल सिंह जी मलिक साहब से विनम्र निवेदन है। वहाँ की खाप के बड़े प्रधान हैं और मलिक साहब के साथ उनका एक लंबा सफ़र रहा है। पधारें और अपने विचारों से महामहिम को श्रद्धांजलि प्रकट करें। सामान्य मित्रपाल सिंह जी मलिक साहब। आज इस महामहिम राज्यपाल सतपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित भिन्न भिन्न खापों से आए सभी खाप चौधरी और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे जाट समाज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वास्तव में सतपाल मलिक जी अभी मेरे से पूर्व वक्ता जी ने बताया कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, सतपाल मलिक रोज जन्म नहीं लेते और हजारों साल तक मरने के बाद भी उनका नाम अमर रहता है। सर छोटू राम चौधरी चरण सिंह और उनके बाद तीसरा नाम ईमानदारी के प्रतीक राज्यपाल सतपाल मलिक जी का लोग सदियों सदियों तक लेते रहे। अभी 15 तारीख को मैं हिसावदा गांव में, जो सतपाल मलिक जी का गांव था, उसमें 13वीं थी, तो मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हजारों लोग उपस्थित थे 13वीं में, सभी खापों के, यूपी से खाप चौधरी, कुछ हरियाणा से भी खाप चौधरी थे और एक पार्टी को छोड़कर समस्त पार्टियों के नेताओं ने वहाँ श्रद्धांजलि देने का काम करा और मलिक साहब के बारे में वो बातें बताई जो अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से या सोशल मीडिया से नहीं सुनी जाती। 300 वर्ष पुरानी हवेली जिसमें हम लोग बैठे हुए थे 15 तारीख में, और परिवार का इतिहास बता रहे थे बुजुर्ग आदमी वहाँ गांव के, और परिवार कोई आम परिवार नहीं था सतपाल मलिक साहब का। वो राजनीति ना भी करते तो वो तब भी राजा थे। 7200 बीघा जमीन इनके दादाजी पे थे मलिक साहब के। ये कोई आम किसान परिवार से नहीं है। परिवार में चाचा जी ब्रिगेडियर, अरे ऐसे ऐसे पदों पर परिवार रहा, लेकिन ईमानदारी के कारण मलिक साहब के हिस्से में जो ज़मीन थी वो सारी बिक गई इस राजनीति में। राजनीति में लोग पैसा कमाने आते हैं। एक बार एक एमएलए अगर बन गया तो कई पीढ़ियों को कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, इतने पैसे बड़ा कमा लेता है। आप सभी रोज देखते हैं। लेकिन मलिक साहब ने तो जो बुजुर्गों ने पैतृक संपत्ति दी थी उसे बेचकर चुनाव लड़े। 2 बार एमएलए रहे। छात्र जीवन से राजनीति शुरू की। 2 बार छात्र संघ मेरठ कॉलेज के अध्यक्ष रहे। राज्यसभा में गए, लोकसभा में गए,
5-5 राज्यों के 5-5 प्रदेशों के वो राज्यों के राज्यपाल बने। ये छोटी उपलब्धि नहीं, कोई आम इंसान ये उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मुझे भी उसी खाप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भी, मेरा गांव पीन्ना मुजफ्फरनगर के पास में, मित्रपाल सिंह मलिक, मैं पूर्व प्रधान रहा और अब मैं गठवाला खाप उत्तर प्रदेश का प्रधान हूँ। तो हमारा जो गोत्र है मलिक, हम लल ऋषि की संतान हैं और लल ऋषि एक ऐसे ऋषि हुए जो बहुत क्रोधी थे। तो मलिक साहब ने झुकने का काम नहीं किया, अन्यथा कोई दूसरा मेरा भाई होता, अगर एमएलए तक भी बना हुआ होता, एमएलए इस सरकार में तो एमएलए की बोलने की औकात नहीं है। आप राज्यपाल होके इतने बड़े पद पर होते हुए भी सरकार की नाकामियों को बताने का काम किया और किसान के हित में पद को लात में ठोकर मार दी। तो बहुत अच्छे मेरे से विद्वान वक्ता हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि ये जो आज का कार्यक्रम जो आयोजन करता इस कार्यक्रम के हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और पुनः मलिक साहब को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।